खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। मरियम ये सुनकर घबरा गई और कहने लगी, ये कैसा सलाम है? ऐ मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। पर ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठे होने से पहले रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा था। ये तो रोया थी। मैं वैसा ही करता हूँ जैसा मुझे फरिश्ता ने कहा है, और अपनी बीवी मरियम को अपने घर ले आता हूँ। इसी की पैदाइश के वक्त अंबिया पैगंबरों ने पैगाम दिया। इसी तरह वक्त गुजरा और खुदावन का कलाम बढ़ता रहा। कुछ वक्त के बाद एक मुसाफिर जिसके पास बहुत सारे जानवर थे, किसी शहर में, गलील के शहर नासरत में आया। इसमें नबीसी के वक्त जब आया तो शहर में दाखिल होकर कुछ यूँ सोचने लगा, मैं अब इसी शहर में रहूँगा, और जो मेरे पास जानवर हैं मैं उन्हीं से अपना कारोबार करूँगा। ये मौका अच्छा है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग नाम लिखवाने यहाँ आ रहे हैं। मुझे लगता है मैं इस सराय के पास एक तबेला बनाऊँ ताकि मेरा फ़ायदा हो सके। जगह का इंतज़ाम तो कर लिया, मगर अब जानवरों के चारे के लिए चरने की ज़रूरत होगी। इस शहर में जाकर देखता हूँ, शायद किसी से मदद मिल सके। दरिया के किनारे एक जंगल था, और उस जंगल में छोटे दरख्त, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। देखो बड़े दरख्त, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मेरी शाखी खुशी से झूम रही हैं। तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? बस मेरा दिल चाह रहा है खुश होने को, और मैं एक और बात सोचकर और भी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। भला वो क्या बात है जिससे आज तुम सबसे ज्यादा खुश हो रहे हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी लकड़ी से एक ऐसा झूला बने जो किसी अमीर शख्स के घर में हो, और उस झूले में एक खूबसूरत और प्यारा सा बच्चा झूला झूले। तुम क्या बनना चाहते हो बड़े दरख्त? मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक सायेदार घना दरख्त बनूं, जिसकी छांव में लोग आराम हासिल कर सकें। ये भी अच्छी ख्वाहिश है। जब दोनों दरख्त अपनी अपनी ख्वाहिश जाहिर कर चुके तो वहाँ उस मुसाफिर की मुलाकात एक लकड़हारे से हुई जो मैं इस शहर में नया हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी जनाब, आपको क्या मदद चाहिए? मैं अब इसी शहर में रहना चाहता हूँ, और मेरे पास कुछ जानवर हैं जिनका मैं कारोबार करना चाहता हूँ।
जिनके लिए मुझे चढ़ने की ज़रूरत है। मुझे इस जंगल से चढ़ने की ज़रूरत होगी। जनाब, इस काम में मैं आपकी बिल्कुल मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ियों से चीज़ें बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या आप मेरे जानवरों के लिए चढ़नी बना सकते हैं जी जनाब। और साथ साथ मेरे नए कारोबार में मेरी मदद कर सकते हैं? जी जनाब, मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। आपने मेरा काम आसान किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लकड़हारा दरख्त की लकड़ी चुनने में मसरूफ़ हो गया। ये लकड़ी तो कमज़ोर है, आसानी से टूट गई। ये लकड़ी मजबूत है। मैं एक काम करता हूँ कि ये छोटा दरख्त काट लेता हूँ। ये मेरे काम के लिए काफ़ी है। इसके तनने से जानवरों की चढ़नी भी बन जाएगी और मुझे चढ़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हा 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 हा, छोटे दरख्त, तुमने तो किसी अमीर घराने में जाना था, बच्चों का झूला बनना था, पर ये लकड़हार तो तुम्हें जानवरों की चढ़नी बनाएगा। हा हा हा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक चूल्हा बनूं और किसी अमीर घराने में जाऊं, लेकिन ये लकड़हारा तो मुझे काटकर जानवरों की चटनी बनाना चाहता है। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बस वो लकड़हारा लकड़ी लेकर चटनी तैयार करने लगा। लकड़हारा चूँकि बढ़ई भी था और लकड़ी से चीज़ें बनाने की महारत भी रखता था, उसने जानवरों की चटनी तैयार शुरू कर दी। जब चटनी तैयार हो गई तो वो यूँ कहने लगा, लो भाई, जानवरों की चटनी तो तैयार हो गई, अब ये जानवरों के दरमियान रहेगी। बस वो लकड़हारा वो चटनी को लेकर उस जगह ले गया जहाँ उसे वो कारोबार करना था, जिसकी बात उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी सूरिया के हाकिम कुरिनियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने अपने अपने शहर को गए। आपका क्या नाम है? आप कौन से शहर से हैं और आपके घर में कितने अफराद? मेरा नाम राकिल है, मैं सांबिया से आई हूँ और मेरे घर में 2 अफराद हैं। जी आप भी अपनी मालूमात दें। मेरा नाम अलीसिया है, मैं कहते अन्या से हूँ और मेरे घर में 4 अफराद हैं। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, ताकि अपनी मरियम जो मंगेतर थी उसकी और जो हामला थी नाम लिखवाए। मरियम की हालत को देखते हुए नाम लिखने वाले शख्स ने यूसुफ से पूछा, जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जनाब, हम बहुत दूर से आए हैं। हमें यहाँ कहीं ऐसी जगह नहीं मिल रही जहाँ हम आज की रात गुजार सकें। क्या हम आपके सराय में आज की रात गुजार सकते हैं? हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। सराय में बिल्कुल जगह नहीं है, मैं फिर भी मालूम करके बताता हूँ। कलाम की वो बात यहाँ पर बाबर आती है कि मसीह के लिए सराय में जगह ना थी। उस सराय के मालिक ने मसीह को जगह देने से मना कर दिया। माफ़ कीजिएगा जनाब, सराय में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। उस दौरान वो लकड़हारा जो बढ़ई भी था उस माजरे को देखकर पास आया और यूं कहने लगा, जनाब मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक रात गुजार सकते हैं। आप चाहें तो मेरे जानवरों के तबेले में रह सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लिहाजा जब वो वहाँ थे तो उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी।
सोना और लुबान लाए मसीह को नज़र किए, क्योंकि वो सितारे की मदद से उस बादशाह को देखने आए थे जो दुनिया का बादशाह है और हम सबकी निजात का बाइस बना है। वो दरख्त जिसकी लकड़ी से चंडी तैयार की गई थी, ये मंजिल देखकर खुशी से यूं कहने लगा, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। जब मैं छोटा सा दरख्त था, उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं एक झूला बनूं। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि खुदा का प्यारा बेटा मुझ में रखा गया है। ऐसा बादशाह मेरी गोद में है जिसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। मैं हमेशा के लिए अमर हो गया हूँ। मैं हमेशा जिंदा रहूँगा, मैं हमेशा जिंदा रहूँगा।